गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज सुबह सुबह से हमारे यहाँ कितने लोग आए हुए हैं। ये देखिए, दीपू कटोरे से रायता पी रहा है और दावत हो रही है। आज सुबह अभी बजे होंगे, सुबह के 8 बजे होंगे और ये लोग आ धमके हैं और नाश्ता वगैरह हो रहा है इनका। तो जलेबी समोसे खाए जा रहे हैं। तो ये देखिए, मोहित, दीपू, सर्वेश सब आए हैं। तो आज पता नहीं कहाँ से इन लोगों का मूड बन गया था कि चलो दीदी के यहाँ चलते हैं सुबह सुबह। तो बस ये देखिए, फिर मैंने सोचा चलिए मैं भी अपना थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के साथ शूट करूँ, आप लोगों के शेयर करने के लिए आप लोगों से। तो देखिए, इस तरीके से हम लोग कभी कभार हो जाते हैं इकट्ठे। वैसे सभी इकट्ठे नहीं हुए हैं, सिर्फ ये तीनों ही आ गए हैं। और वैसे तो जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तब तो फिर बात ही अलग होती है। और ये लोग पता नहीं कितनी बातें निकाल रहे थे बचपन की अपनी, और हम लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। और अभी तो मैं आपको दिखाऊंगी, वो आगे दीपू पता नहीं किसकी नकल उतार रहा था, क्या कर रहा था, किसी की नकल बता रहा था। तो बहुत हंसी आ रही थी, हम लोग बहुत हंस रहे थे। मैंने आवाज़ बंद कर दी है क्योंकि जब हम लोग आपस में बातें करते हैं तो एक तो अपनी लैंग्वेज में करते हैं, बुंदेली में, और दूसरी पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि सब लोगों को सुनवाएं, क्योंकि बुंदेली भाषा सबकी समझ में तो आती नहीं है। इसलिए मैंने फिर आवाज़ बंद कर दी थी। और बहुत तेज़ हंसी मजाक हो रहा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और पुरानी बातें बता रहे थे, सब यादें अपनी याद कर कर के हंस रहे थे कि कैसा क्या हुआ था। एक दूसरे की हंसी उड़ा रहे थे, आपस में ही एक दूसरे की उड़ा रहे थे कि तेरे साथ ऐसा हुआ था, तूने ये किया था, तूने वो किया था। तो इस तरीके से हम लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। और ये देखिए, दीपू बैठा है और मोहित है। और मोहित आया था, उसका कुछ काम था लाइट का। मेरा आप लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ कुछ भी लाइट से इलेक्ट्रिक संबंधी जो भी काम होता है मोहित ही कर देता है। तो इसको बुलाया था, तो मोहित आया तो ये जलेबी समोसा लेके आया। तो इन लोगों को बुला लिया, बताते हुए आया कि चलो दीदी के यहाँ नाश्ता करेंगे, मैं लेके आया हूँ। तो ये सब आ गए, तो इस तरीके से इकट्ठे हो गए। वैसे अब इतना टाइम होता नहीं है किसी के पास, और छुट्टियां हो गई हैं इसलिए शायद ये आ गया। नहीं तो दीपू को अपनी गाड़ी से फुर्सत नहीं होती है, मोहित को भी अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, वो भी अपने काम में लगा रहता है, सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। तो ये देखिए, दीपू कहीं जा रहा है और अभी आएगा तो दिखाएगा आपको, कुछ एक्टिंग कर रहा था किसी की। और तो मैंने आवाज़ जो है आप लोगों के सामने वो बंद कर। ये देखिए, ये कुछ एक्टिंग दिखा रहा है और तो हम लोग हंसी के मारे मरे जा रहे थे, बहुत तेज़ हंसी आ रही थी। तो ये है इसका। फिर इसके बाद मैंने कैमरा बंद कर दिया था। और मोहित, देखिए मैंने बताया था ना कि इसका कुछ काम था, तो मोहित को बुलाया था। तो ये लगवाने थे 2 पंखे, गर्मियों का सीज़न है। और मेरे हॉल के जो दोनों पंखे थे, एक तो उसमें से बिल्कुल से ख़राब हो चुका था, दूसरा बहुत स्लो चलता था, मतलब उसमें हवा बिल्कुल नहीं आती थी। और इस टाइम पे आप समझ सकते हैं कितनी तेज़ गर्मी है। तो ये पंखा निकाल रहा है, तो ये वाले पंखे निकाल के, और दूसरे पंखे अभी हम कल गए थे लेने के लिए, तो वो वीडियो मैं आपको कल या परसों दिखाऊंगी। तो कुछ शॉपिंग करने गए थे, वहाँ से पंखा भी लाए थे। तो वो ही पंखे ये देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं, मैंने दिखाया भी है। तो ये वाले लगवा देंगे, और ये जो लगे हुए हैं तो ये दोनों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और छुट्टियाँ हो चुकी हैं बच्चों की, और आज बना रहे हैं हम बैगन का भरता। तो ये फ्राई नहीं करेंगे, और ऐसे ही बनाएंगे जैसे चोखा बनता है, तो बस वही बनाएंगे। और आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, और बैगन को मैं भून रही हूँ। मुझे बैगन बॉईल करके फिर मज़ा नहीं आता है, वो पानी पानी सा हो जाता है। दूध भी बॉईल हो चुका है, और किचन फैली हुई है, आप देख सकते हैं किचन का हाल, सारी किचन ये देखिए। तो जब तक खाना बनता है किचन ऐसे ही फैली होती है, मेरी तो फैली होती है, किसी का नहीं बता सकती। और बैंगन भून रहे हैं अभी मेरे। अच्छे बैंगन थे, देखने में अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए आज
और पता है गर्मियों में भरता या ऐसे चोखा टाइप में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और सब्जियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तेल मसाला ऑयल मतलब अजीब सा लगने लगता है। तो सर्दियों में तो चल जाता है सब, मतलब सर्दियों में कुछ भी खा लो, लेकिन गर्मियों में मुझे सिंपल खाना ही अच्छा लगता है। तो बस हम मतलब शुरू हो चुका है मेरा। तो मैं तो खासकर अपने लिए अक्सर बना लेती हूँ ये सब। अगर सबको सब्जी खानी होती है तो उनको सब्जी बना देती हूँ, लेकिन अपने लिए ज़्यादातर ऐसे ही सिंपल सा कुछ भी भून लिया या उबाल लिया, बस ऐसे ही कर लेती हूँ। तो चलिए, तो मैंने देखिए बैंगन भून लिए हैं और आलू को बॉईल कर लिया था। आलू क्या है कि गैस पे भूनते नहीं हैं, तो आलू उबल गए थे और बैंगन और टमाटर भी भून लूँगी। तो बस ऐसे ही कुछ भरता बना लेंगे, जैसे चोखा कहते हैं जिसको, तो बना लेंगे। और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए आलू मैं आपको दिखा रही हूँ, बॉयल हो गए हैं, और छोटे छोटे से आलू थे तो जल्दी बॉयल हो जाते हैं, और थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा होता है छोटे आलू का। बड़े आलूओं में फिर होने लगती है दिक्कत कि अंदर वो निकलते हैं ख़राब और बाहर से देखने में अच्छे होते हैं। तो ये देखिए बैंगन भी भुन गए हैं। तो बस इस बार मतलब आज यही होगा खाने में, और ये खाना मुझे सबसे अच्छा लगता है, मतलब सारी सब्जियों से अच्छा लगता है ये इस तरीके का सिंपल सा खाना। और फिर इसके बाद आम आ गए थे। ये मोहित जो है आम लेके आया था घर से, गांव से, तो बहुत ज़्यादा थे, मतलब ज़्यादा से आ गए थे। और मेरे पास अचार अभी फ़िलहाल रखा हुआ था, मुझे अचार डालना नहीं था, तो मैंने सोचा क्या करूँ इन आमों का। और तो फिर अम्मा ने कहा कि आमचूर बना लेते हैं। फिर मैं इसीलिए मैं इन आमों को छीलने लगी थी। तो छील के काट के इनको छत पे डाल देंगे तो सूख जाएंगे ये, तो ये बन जाएगा हमारा आमचूर बन जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमें खटाई की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ में, तो ये काम आ जाती हैं। तो मैं यही कर लूँगी। और ये बहुत अच्छा रहता है साल भर के लिए। हम आमचूर पाउडर मंगवाते हैं, तो बाज़ार से मंगवाते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर पैकेट खुल जाता है तो कुछ 2-4 दिन में या हफ्ते भर बाद वो पैकेट वो ख़राब होने लगता है। लेकिन इनका कुछ भी ख़राब नहीं होता है। वैसे ये इनको धूप दिखाते रहो तो ये ऐसे रखी रहेंगी साल भर। और उनका क्या है, कुछ भी हमें बनाना है, खटाई चाहिए है, तो शाम थोड़ी देर गर्म पानी में डाल दो तो बढ़िया अच्छी सी खटाई तैयार हो जाती है हमारी। तो जो भी हमें खटाई की ज़रूरत होती है तो हम इसी आमों से कर लेते हैं। तो आप आम देख सकते हैं बहुत सारे हो गए थे, तो मैं इनकी आमचूर बना लूँगी। और आमचूर बनाने में कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, हमें सिर्फ आम को छीलना होता है, इनका छिलका हटा लेना होता है, और इसके बाद बस हमें काट के और ऐसे ही धूप में डाल देना होता है। तो बस रफली काट लेना है, कुछ ऐसा नहीं है कि उनको एक जैसा काटना है या कुछ भी। तो ये देखिए मैं छत पे आ गई हूँ और बहुत तेज़ धूप है, तो आप देख सकते हैं मेरी हालत धूप में। तो बस मैं डाल दूँगी सूखने के लिए, और बस के बाद मैं नीचे आ जाऊँगी क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। और 2 दिन मैंने सुखाई थी, 2 दिन में ही ये इतनी अच्छी सूख गई थी। कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है ज़्यादा दिनों तक सुखाने की, क्योंकि तेज़ धूप हो रही है, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से डाल दी थी मैंने। तो बस आज की वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा कि मेरी आमचूर बन गई है। और मिलेंगी हम अगले वीडियो में। बाय बाय।